तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। 11 बजे तक 21% मतदान यूपी में हो चुका है। हालांकि अभी जल्द ही अपडेट आंकड़ा भी सामने आ जाएगा, लेकिन यहां पर इस बार मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है, क्योंकि तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है और ऐसे जगह पर मतदान हो रहा है जिसे यादव बहुल इलाका कहा जाता है, सपा का गढ़ कहा जाता है। और इस बार बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए, क्योंकि जो नैरेटिव यहां पर बीजेपी ने सेट किया उसका जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी ने भी उस तरीके का नैरेटिव सेट किया है। अब इसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा, क्या अपना गढ़ वापस हासिल कर पाएगी समाजवादी पार्टी, या बीजेपी एक बार फिर से 2017 की तरह उस जीत को दोहराएगी, ये अहम सवाल है। हालांकि कोशिश पूरी की गई है, लेकिन जनता आज अपना फैसला ईवीएम में कैद करने वाली है। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से चुनौती दोनों दलों के लिए और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको देखते हैं दोनों ही दल के उनके आधार पर वो जीत रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। सपा नेता आकाश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है खबर फास्ट पर। यहाँ पर सबसे पहले कृष्ण मोहन जी आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। तीसरे चरण का चुनाव है, सपा का गढ़ कहा जाता है, यादव बहुल इलाका है। क्या लगता है 2017 की तरह मोदी लहर जो चली थी इस बार योगी लहर चलेगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी वहां पे क्लीन स्वीप करने जा रही है। और सपा का गढ़ जहाँ है, हमने तो उस गढ़ को तोड़ दिया है। पिछली बार हमने सर्वाधिक सीटें वहां पे लाई थी और जहाँ जाएंगे कर रहा है, इनसे कन्नौज कर रहा है, इनका जहाँ जाएंगे कर रहे हैं वहां पे उस गढ़ को तोड़ दिया गया है। और भारतीय उत्तर प्रदेश की जनता अब किसी का गढ़ नहीं बनाती है और विकास देखती है। जो विकास की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, किसान हित की बात करेगा, उसी को उत्तर प्रदेश की जनता आशीर्वाद अपना स्नेह देगी। और पूर्व में 14 में 17 में 19 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ने जो स्नेह जो प्यार वोट के रूप में दिया है, पुनः एक बार 2022 में देने जा रही है और 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है आकाश जी, क्या लगता है इस बार तीसरे चरण का चुनाव जो है उसको किस तरीके से देखते हैं? सपा का गढ़ है, क्या वापसी कर पाएंगे इसमें? बात हो गई है समाज बंधन की, दक्षिण से शुरुआत हुई है। पहले चरण में, दूसरे चरण में भी बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ है। तीसरे चरण का आज मतदान हो रहा है, भारी संख्या में मतदान हो रहा है। मैं अभी यहाँ एटा से हूँ। एटा में हमारी वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी हो रही है। सभी लोग विकास के नाम पे और जो समाजवादी पार्टी के जो संकल्प है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो संकल्प दिए हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री, एमएसपी पे खरीदारी होगी, और ये जो खुले सांड घूम रही है, किसान जिससे परेशान है, इस पे आम जनता बहुत त्रस्त है। 5 साल में इन्होंने कोई विकास नहीं किया, सिर्फ इन्होंने उद्घाटन किए हैं, सिलाइंस किए हैं। हमारे यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, पूरा मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया, उसके बाद उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया। ऐसी इनकी नीतियां रही हैं। जनता को सब पता चल चुका है, इनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, अब इनके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है कृष्ण जी, यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया इस बार चुनावों को लेकर, तमाम मुद्दे जनता के बीच लेकर पहुंचे, कानून व्यवस्था की बहुत जोर शोर से आप लोगों ने बात की। हालांकि उस पर काम भी हुआ है, उस चीज़ को हम नकारते भी नहीं हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी पूरी तरीके से अपराध मुक्त तो यूपी नहीं हुई, अभी भी कई जगहों पर अपराध हो रहे हैं। ठीक है, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई जो कि नहीं हुई, किसान खुद इस तरीके से कह रहे हैं और विपक्षी दल भी ये कह रहे हैं। तो जो नैरेटिव आपने सेट किया उसी तरीके का नैरेटिव जो है आपके जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी सेट कर दिया है। बेरोजगारी की वो बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं और आवारा पशु जिससे किसान परेशान है, किसानों को एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस चुनौती को बीजेपी पार कर पाएगी? क्योंकि जो नैरेटिव आपने सेट किया उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी उसी तरीके का नैरेटिव सेट किया है। देखिए, आपको मैं बता दूं, जहां तक सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आवारा पशु का, तो ये आवारा पशु समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, बसपा के लिए हो सकते हैं, हमारे लिए गोधन है वो। और उसकी सुरक्षा और बेहतर की उसके संवर्धन जो संविधान के तहत किया गया है, संविधान में गोधन के संवर्धन और संरक्षण की बात की गई है, हम उसकी बात करते हैं। और उससे एक कदम आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने उनके भोजन के, उनकी की है,
उनके रहने की चिंता की, आने वाली सरकार में भी हम इसकी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। फिर सर क्यों आवारा घूम रहे हैं गोधन, क्यों किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, क्यों किसान इसे अपनी एक बड़ी समस्या बता रहे हैं और इससे निजात दिलाने की कोशिश? घूम नहीं रहे हैं, हमने उनके लिए अलग से व्यवस्था कराई है, हमने उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराई है। और हमारे मित्र ने कहा बिजली की बात कि बिजली मुफ्त देंगे, यही उत्तर प्रदेश था, 12 से 17 इनकी सरकार थी। और हमारे मित्र को मैं ठीक से बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मात्र 4 जिलों में बिजली आती थी, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में 7 घंटे बिजली आती थी, वो भी कभी दिन में तो कभी रात में। यह बिजली की बात करते हैं, कल 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती थी, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए लोगों को चंदे लगाने पड़ते थे। यही उत्तर प्रदेश था जहां पे ट्रांसफार्मर एक दिन जल जाने पे महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं आते थे। बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं इनके क्या देना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की 12 से 17 की सरकार में 1,80,000 इन्होंने सरकारी नौकरियां दी थी और 2.5 लाख संविदा पे नौकरी दी थी। मैं इनको अपना आंकड़ा बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की 17 से लेकर 22 की सरकार में 4.5 लाख सरकारी नौकरी, 3 लाख संविदा पे और 38 लाख हमने गैर संगठित क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्रों में नौकरी दी है। असंगठित क्षेत्र में सर्वाधिक नौकरी देने का काम किसने किया है? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सुरक्षा की बात करते हैं, यही उत्तर प्रदेश था जहां पे किसान तो दंगे हुए, यही उत्तर प्रदेश था जहां पे एक मंत्री, एक अधिकारी एक लड़की के महिला के साथ रेप करके और मुख्यमंत्री के साथ घूमता था। यही उत्तर प्रदेश है जहां पे किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी नारी शक्ति के साथ, किसी मातृ शक्ति की तरफ देख भी ले। यही उत्तर प्रदेश है जहां पे अपराध, संगठित अपराध हुआ करता था और आज 84% संगठित अपराध में कमी आई है, तो 73% महिला अपराध में कमी आई है, तो 44% छोटे अपराधों में कमी आई है। एक तरफ से कह लिया जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है, इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और भूख, भय, भ्रष्टाचार से यदि कोई निजात दिला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात का उत्तर प्रदेश की जनता को भान है, इसीलिए पूरा एक बार आशीर्वाद देकर पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। ठीक है, आपने इतनी सारी बातें यहाँ पर गिना दी बहुत जल्दी। आकाश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके के आरोप आप पर लगते रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी लोगों को बिजली नहीं मिल पाती थी समय पर, कम घंटों की बिजली मिलती थी, रोजगार नहीं था, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, और इस बार का जो चुनाव प्रचार है वो भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया कि परिवारवाद पार्टी है, गुंडा पार्टी है, तमंचावादी पार्टी है, क्या इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? जी मैं इनकी जो इन्होंने बताया था कि गाय के लिए, और इन्होंने व्यवस्था जो की है गौशाला की, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जाके एक गौशाला का अगर निरीक्षण कर लेंगे तो वहां पे गाय बिना अपने भोजन व्यवस्था के, बिना पानी की व्यवस्था के तड़प तड़प के मर गई। उनका पाप किसको लगेगा? उसका पाप लगेगा भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी में बिजली की व्यवस्था की बात अगर मैं आपको बता दूं तो समाजवादी पार्टी की सरकार, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब से बिजली 24 घंटे और गांव में रोस्टर के हिसाब से बिजली दी जाती थी। और आज की डेट में जो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे जो प्लांट लगाए हैं बिजली के, उसी प्लांट के तहत अब आने वाली ये 2022 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार मिलेगी तो उसी के तहत 300 यूनिट बिजली फ्री देने का हम लोग वादा करेंगे। तीसरी बात, इन्होंने जो सुरक्षा को लेके बात की है, हाथरस का कांड आपको याद होगा, इन्हीं के चिन्मयानंद का आपको कांड याद होगा, आपके गोरखपुर में व्यापारी की हत्या याद होगी। ये चीज कहाँ भूल रहे हैं? ये इन्हीं के ही मंत्री किसानों को रोकते हैं, गाड़ी चलाते हैं, 700 किसानों को हत्याएं हो जाती हैं, 1 साल किसानों का आंदोलन चला, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। बात करते हैं मंदिर की, बात करते हैं मस्जिद की, बात करते हैं बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इसकी बात नहीं करते हैं। जनता सब समझ रही है और इसका हिसाब जनता अपना मत डाल के इनको यहाँ से उत्तर प्रदेश से भगाएगी। आकाश जी कृष्ण जी बोलिए। जी, हमारे मित्र कह रहे थे कि इनकी सरकार में 24 घंटा बिजली नहीं मिलती, तो मुबारक हो आपको वो 24 घंटा की बिजली, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके उस 24 घंटे बिजली को देखा है। 7 घंटे बिजली मिलती थी, वो भी ट्रांसफार्मर बदलने के लिए महीनों लग गए थे। खैर, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया, 24 घंटा आपने बिजली दिया। मैं इनका एक आंकड़ा बता दूं कि ये 27 को वोट चलेंगे तो योगी जी बट को चले जाएंगे, ये निश्चित तय है, विदाई तय है। रुकिए आकाश जी, रुकिए, उनको अपनी बात बोलने दीजिए जी। मैं इनको बता दूं कि यही उत्तर प्रदेश है जहां पे सर्वाधिक अपराधियों को और
सर्वाधिक डाकुओं को राजनीतिक संरक्षण देने का किसी के पास तगमा है तो आदरणीय मुलायम सिंह जी के पास है। और ये बात छिपी नहीं है किसी से, ये बात आप भी जानती है, मीडिया के लोग जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक डाकुओं को राजनीतिक संरक्षण देकर उनको लोकसभा में, विधानसभा में भिजवाने का किसी ने काम किया है तो यही आदरणीय मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी। ऐसे प्रत्याशी सभी पार्टी में किसी एक को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। आपराधिक प्रवृत्ति के बागी आपके ही मंत्री जी किसानों के ऊपर गाड़ी चला के कुचल रहे हैं, उनको आज तक इस्तीफा नहीं दिया गया, आज तक इस्तीफा नहीं दिया गया, आज तक पद पर बैठे हुए हैं। किसी के पास समाजवादी पार्टी के पास है क्या? ये बात सत्य नहीं है? किसी एक डाकू का नाम बताइए जो कांग्रेस में गया हो, जो बसपा में गया हो, वो सपा में गया हो, भाजपा में गया हो। हाँ गया है तो समाजवादी पार्टी में। सारे डाकुओं को राजनीति में लाकर और उनको प्रोत्साहन देने का काम, और जो जंगल में डकैती करते थे अब वो समाज में आकर डकैती करेंगे, ये काम किसी ने करवाया है तो मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने किया है। और मैं आपको बता दूं कि यही उत्तर प्रदेश है जहां पे 700 दंगे हुए, यही उत्तर प्रदेश है पश्चिमी यूपी, पूरा पश्चिमी यूपी जल रहा था और उसी के सटे सफाई में नृत्य हो रहा था। जब उत्तर प्रदेश दंगों की आग से, अपराध की आग से, भ्रष्टाचार की आग से जल रहा था तो सफाई में नृत्य होता था। इसको उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। सपा तो ये कहती है जब दंगे करने वाले ही सत्ता में आ गए तो दंगे कौन करेगा फिर? यदि उत्तर प्रदेश में बेहतर बिजली देना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना, बेहतर सड़क योजना देना, बेहतर इन्वेस्टमेंट देना, बेहतर रोजगार देना, यदि दंगा है तो हम हाँ दंगाई है। उत्तर प्रदेश में 33 मेडिकल कॉलेज देना, यदि दंगाई है तो हम दंगाई है। उत्तर प्रदेश से 5 एक्सप्रेसवे देना, यदि यह दंगाई की परिभाषा है तो हम दंगाई हैं। उत्तर प्रदेश में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लाकर 3 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाकर 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को चालू कर देना, यदि दंगाई की परिभाषा है तो हाँ हम दंगाई हैं। परंतु उत्तर प्रदेश को 700 दंगों की आग में झोंकने वाले यदि दंगाई नहीं है तो मुबारक हो ऐसे दंगाई। उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि दंगाई कौन है, अपराधी कौन है, समाज को जलाने का, बांटने का, हिंदू मुसलमान में, मस्जिद में करने का काम कौन करता है, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से तमाम तरीके के आरोप आकाश जी आप पर लगा रहे हैं उनका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन यहाँ पर ये कृष्ण मोहन जी, अभी अखिलेश यादव ने मतदान किया और उस दौरान उन्होंने ये कहा कि आप लगातार समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगाते आ रहे हैं कि सैफई का विकास जो है केवल किया इन्होंने, तो वो ये पूछ रहे हैं कि अगर सीएम योगी 5 साल सत्ता में रहे तो उन्होंने गोरखपुर का फिर क्यों नहीं विकास कर दिया? क्यों वहाँ के मेडिकल हॉस्पिटल्स में स्टाफ को, डॉक्टर्स को एम्स की तरह फैसिलिटी दी? क्यों वहाँ पर हाईवे से नहीं जोड़ा गया? उन्होंने तो सैफई में विकास किया, गोरखपुर में विकास क्यों नहीं किया आपने सीएम योगी ने? पूरे प्रदेश और देश को बताना चाहता हूं कि हम एक मेडिकल का एक किसी जिले तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश का विकास मेरठ से लेकर और बलिया तक पहुंचा है। उत्तर प्रदेश की बिजली सोनभद्र से लेकर गाजियाबाद तक पहुंची है। आज की स्थिति यह है कि बलिया का लड़का बेल्जियम के सपने और कनाडा का लड़का कनाडा के सपने देखना शुरू कर दिया है कि किस तरह से कनाडा और बेल्जियम में सब विकास होता है, क्यों न बलिया और कैराना में इस तरह के विकास हो। अब कैराना में पलायन नहीं होगा, कैराना में अब माफिया राज नहीं होगा, कैराना में अब कोई बहन बेटी अपनी इज्जत के लिए कहीं घर से बाहर निकलने में डरेगी नहीं। अब कैराना में प्रशासन का राज है, उत्तर प्रदेश में शासन का राज है। और यही उत्तर प्रदेश है जहां पे हमने 5 एक्सप्रेसवे दिए हैं, 44 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया है। यही उत्तर प्रदेश है जहां पे मात्र दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करते थे, हम 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिए हैं। तो लोगों के जीवन जीने के बेहतर साधन और मर्यादापूर्ण, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो कि संविधान में उत्तर प्रदेश की जनता और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को देने का काम किया है। ठीक है, ये जनता अब तय करेगी। 10 मार्च को ये साफ होगा कि आखिर जनता ने किसको चुना है। लेकिन करहल सीट की अगर हम यहाँ पर बात कर लें, आकाश जी, करहल सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर अखिलेश यादव इस बार चुनावी मैदान में हैं। मुलायम सिंह यादव ने भी उनके लिए चुनाव प्रचार यहाँ पर किया है और तमाम तरीके की बातें इसको लेकर जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस बार यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि हालांकि सपा की सीट रही है, सोबरेन यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के विधायक है वो जीतते आए हैं, तो अब उनकी जगह अखिलेश यादव हैं। लेकिन एसपी बघेल भी यहाँ पर चुनावी मैदान में, केंद्रीय मंत्री, उन पर हुए हमले का आरोप सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर लगा दिया गया। तो इसका क्या किसी तरीके का कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। शुरू से समाजवादी को वहां से जनता का प्यार मिलता रहा है। इस बार भी वहां जो राष्ट्रीय कमेटी है उन्होंने
ये सुनिश्चित किया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी करेल से चुनाव लड़ेंगे, तो जनता का प्यार और सपोर्ट मिला और जनता तय कर देगी इस बात को। ये 10 तारीख को पता चल जाएगा कितने भारी मतों से जीतेंगे। लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको दूसरी जगह से ट्रांसफर करके वहां क्यों भेजा गया? वो अपने गढ़ में भी लड़ सकते थे, और भी चीजें थी लड़ने के लिए। अब इनके पास कोई चीजें नहीं है। ये पश्चिम में बोल रहे थे कि योगी जी की हम गर्मी निकाल देंगे, वहां के लोगों ने इनकी गर्मी निकाल दी। वहां के लोगों ने पश्चिम में ऐसा समर्थन दिया समाजवादी पार्टी को कि सारी की सीटें समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ रही हैं। अब इनके पास कुछ नहीं है। हमने जो संकल्प लेकिन पत्र कहा बनाया जाता है कि एसपी उसे- बघेल जो हैं वो मुलायम सिंह यादव जी। के शिष्य रहे हैं, राजनीति के जो गुर हैं वो उन्हीं से कहीं ना कहीं सीखे हैं, तो उनका इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं उनके बेटे को कहीं मात ना दे दे यहाँ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बीजेपी में है अभी, तो बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो विचारधारा है, उसको जनता वहां नहीं पसंद करेगी। जो सरकार समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री, MSP, 15 दिन में किसान का भुगतान किया जाएगा, इन सब चीजों, ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन दी जाएगी। ठीक है, करहल सीट को बीजेपी किस तरीके से देखती है ये हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोनों मेहमान से मैं गुजारिश करूंगी कि हमारे साथ बने रहें। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।